इस वीडियो में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिंपल इक्वेशंस के रूट्स को डिटरमाइन किया बाय यूजिंग परफेक्टिंग स्क्वायर मेथड, और अब हम यहां थर्ड इक्वेशन ले रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को और बढ़ाएंगे तो देखिए 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2। अब कंसिडर कीजिए आपको ऐसा इक्वेशन दे दिया और आप इसका रूट बनाना चाहते हो बाय यूजिंग परफेक्टिंग स्क्वायर मेथड। तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहला कंडीशन क्या था, याद कीजिए कि स्क्वायर वाली टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1। तो यहां हम पहला स्टेप लिखेंगे डिवाइड बाय 5। तो यहां आएगा बच्चों m स्क्वायर माइनस 4/5m माइनस आ जाएगा 2/5 और इज इक्वल्स टू आएगा 0। हमें जब कभी भी परफेक्टिंग स्क्वायर मेथड यूज करनी है फॉर सॉल्विंग व्हाट बच्चों, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट का 1 होना जरूरी है। और हमें गिवन इक्वेशन में क्या दिया था, 5, तो हमने 5 से डिवाइड करके उसे बना दिया 1। इट्स सेल्फ डिवाइड कीजिएगा, बात बन जाएगी। अब आप यहां से जो रेगुलर प्रोसेस है उसी को फॉलो कीजिए। तो इस कांस्टेंट टर्म को हम ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, m स्क्वायर माइनस 4/5m इज इक्वल्स टू 2/5। यहां तक आने के बाद आप क्या करोगे, थर्ड टर्म का फॉर्मूला यूज करोगे, करेक्ट है। तो थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है बच्चों, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, अब पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ x देखा था, बट ये इक्वेशन m में है तो यहां हमें कोएफिशिएंट ऑफ m का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। आगे बढ़ोगे तो यहां आएगा बच्चों हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m है -4/5 होल स्क्वायर। इसे आप रिड्यूस करोगे तो यहां वैल्यू मिलेगी -2/5 का स्क्वायर। निगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां 4 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 5। आगे बढ़ोगे तो हम लिखेंगे एडिंग जो भी हमारा थर्ड टर्म आया है 4/5 ऑन क्या आ जाएगा बच्चों, बोथ साइड। तो यहां आएगा m स्क्वायर माइनस 4/5m, सॉरी बच्चों यहां नीचे 25 आना चाहिए, 5 का स्क्वायर हम लोगों ने 5 ही लिखा बाय मिस्टेक। तो यहां आएगा प्लस 4/25 इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है बच्चों 2/5 और साथ में फिर से प्लस में आएगा 4/25। तो आपको यहां राइट साइड काफी नॉलेज देकर जाएगा फ्रैक्शन टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं एंड ऑल के बारे में। तो ध्यान बनाए रखिए अच्छे से और पूरा वीडियो देखिए बच्चों। देखिए यहां m स्क्वायर है तो m देगा माइनस, मिडिल टर्म निगेटिव है, 4/5 किससे मिला 2/5 से, तो यहां हम लिखेंगे 2/5 का आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां देखिए आप सिंपल इन दोनों फ्रैक्शन को नोटिस कीजिए, 5 है यहां 25 है और 25 जो है वो 5 का मल्टीपल है। अगर इस 5 को हम एक और बार 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 25 मिल जाएगा, तब आपको दोनों का डिनोमिनेटर सेम मिलेगा और कॉमन डिनोमिनेटर लिखने का मौका भी। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को ऊपर भी और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए न्यूमरेटर में आएगा 5 2 10, डिनोमिनेटर में आएगा 5 5 25, यहां आ जाएगा बच्चों 4/25। अब ध्यान से सुनिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक कॉमन डिनोमिनेटर लिखने की बारी है 25, न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 + 4। अब आप सॉल्व कीजिए इसे, क्या आएगा देखिए m माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा बच्चों 14/25। इस स्टेप के बाद आप इस स्क्वायर को राइट साइड ट्रांसफर करते हो जिससे बनता है रूट। तो चलिए अब वो स्टेप हम परफॉर्म करेंगे। देखिए यहां पर क्या आएगा, m माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू √14/√25, तो वो आ जाएगा 5 ओनली। और ध्यान रखिएगा 14 का रूट एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उसको रूट में रखना पड़ेगा। और क्या डिस्कस हुआ था कि दोनों वैल्यूज आएगी, एक पॉजिटिव भी आएगी एक निगेटिव भी आएगी। तो अब आपको यहां पर m-2/5 के लिए पहली वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी √14/5 और दूसरी वैल्यू करनी पड़ेगी m-2/5 इज इक्वल्स टू √14/5 बट निगेटिव। तो अब आप दो वैल्यूज को यहां पर देख रहे हो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जिससे डिफरेंस क्रिएट होगा। तो देखिए पहले m की वैल्यू √14/5 प्लस 2/5, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है बच्चों, सेम। तो 2 + √14 बाय आ जाएगा 5, आगे यहां पर और है
यहां m इज इक्वल्स टू निगेटिव रूट 14/5 प्लस आ जाएगा बच्चों 2/5, तो m की वैल्यू यहां आएगी 2 माइनस रूट 14/5। ये भी कॉमन डिनोमिनेटर हमने लिखा है, ध्यान रखिएगा। और फाइनली यहां पर हम लिखेंगे रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर। क्या आएंगे बच्चों? पहला रूट आ जाएगा 2 प्लस रूट 14/5, और इन दोनों को अगर आप स्वैप कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप सेकेंड वाला यानी 2 माइनस रूट 14/5 है, इसे आप स्वैप नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में ध्यान रखिए। तो इस तरह के न्यूमेरिकल ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि जैसे ही फ्रैक्शन वैल्यू आती है, मैक्सिमम बच्चे तो यही टर्म जो 1 बनानी होती है यही बनाना भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा मुश्किल हो जाती है। वैसे यहां पर हम लोग फॉर्मूला मेथड को भी यूज कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में लिख कर दिया है कि सॉल्व इट बाय यूजिंग परफेक्टिंग स्क्वायर मेथड, तो उस समय आपके पास इस प्रोसेस से गुजरने के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, ये है हमारा 4th न्यूमेरिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और काफी बड़ा है ये। 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब आप ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो रूल वही है, कॉमन रूल है, बस आप अप्लाई करते रहिए। वैल्यू बड़ी दिखने से कुछ नहीं होता बच्चों, दिखने दीजिए बड़ी, हमें सिर्फ हमारा जो प्रोसेस है उसे सॉल्व करते रहना है। कॉन्फिडेंस लेवल हर न्यूमेरिकल में कॉमन ही रहेगा, क्योंकि स्टेप्स चेंज नहीं होने वाले, मेथड चेंज नहीं होने वाली, तो ये अंडरस्टैंड कीजिए। इक्वेशन की वैल्यूज तो हमेशा बदलेगी, तो उससे देखकर कभी नहीं डरना। सबसे पहला काम, x² के कोएफिशिएंट को हम बनाएंगे 1, तो हम लिखेंगे यहां डिवाइड बाय 5, तो हमें क्या मिलेगा? x² प्लस 13/5 x प्लस आ जाएगा बच्चों 8/5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अंडरस्टैंड कीजिएगा धीरे धीरे इस कंसेप्ट को। इस कांस्टेंट टर्म को हम राइट में ट्रांसफर करेंगे, तो अब हमारे पास आएगा x² प्लस 13/5 x इज इक्वल्स टू निगेटिव 8/5 का टर्म। इस स्टेप के बाद आता है थर्ड टर्म का फॉर्मूला, जो होता है हाफ इंटू, क्या फॉर्मूला था बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। अब इस न्यूमेरिकल में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? तो देखिए ये x है, ये उसका मल्टीप्लायर, जिसे एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम है बच्चों? वो कोएफिशिएंट। तो यहां हम लिखेंगे 13/5, साथ में आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 1 जा 13 और 5 2 जा आ जाएगा 10। और आपको इन दोनों का स्क्वायर लर्न होना बहुत जरूरी है। तो 13 का स्क्वायर 169 और 10 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 100। तो थर्ड टर्म की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। जो भी थर्ड टर्म की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में, उसे हम क्या करेंगे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो चलिए थोड़ा सा और अच्छा प्रेजेंटेशन, यहां हम लिखेंगे एडिंग थर्ड टर्म का वैल्यू 169/100, जो पर्टिकुलरली इसी न्यूमेरिकल में है। इन इक्वेशन क्या आएगा बच्चों? इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। तो ये दोनों साइड में ऐड होगा। तो लेफ्ट में कौन है? x² है, प्लस 13/5x है, प्लस आ जाएगा बच्चों 169/100 और इज इक्वल्स टू क्या आएगा? -8/5 प्लस 169/100। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को आपको समझना। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये जो टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। बस आपको उसका परफेक्ट स्क्वायर कैसा है, कौन सी टर्म होती है, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जिसे आप एक मैकेनिकल प्रोसेस से बना सकते हो। देखिए इस x² से आप x लिखेंगे, यहां मिडिल टर्म में प्लस है तो आप प्लस लिखेंगे। 169 किससे मिला है? 13/10 से, तो वो 13/10 आप यहां लिखिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और होल स्क्वायर लगा दीजिए। इतनी सिंपल सी प्रोसेस रहेगी। और आप बात करेंगे अब इस टर्म के बारे में। मैक्सिमम बच्चे यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में खुद ही फंस जाएंगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। देखो बच्चों, ये दोनों फ्रैक्शन से बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा कौन है? तो वो 100 है। तो क्या 100 5 से डिविजिबल है? तो जवाब है हाँ। 5 2 10 होता है, इसका मतलब 20 5 100 होगा। तो अब आपको इस फर्स्ट टर्म में ऊपर नीचे दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बच जाते हैं अगर ये स्टेप करेंगे तो यहां आएगा बच्चों -160 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 100, यहां आएगा 169/100। अब ध्यान दीजिएगा,
दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो हम कॉमन डिनोमिनेटर लिख पाएंगे। यहां आ जाएगा 169 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 100। तो 169 में से 160 माइनस करने पर 9/100 आएगा बच्चों। तो आपको बस टर्म कैसे आ रही है अंडरस्टैंड कीजिएगा। वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, देखिए ब्रैकेट में हम लिखेंगे x प्लस 13/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/100। नेक्स्ट स्टेप पर हम इस स्क्वायर को राइट में ट्रांसफर करेंगे जो कि बनेगा रूट, और जैसे ही रूट बनेगा वहां दो वैल्यूज आएगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यहां आ रहा है बच्चों 3/10। अंडरस्टैंड कीजिए प्रॉपरली, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का और 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है 10 का। तो अब आपके पास x प्लस 13/10 के लिए दो वैल्यूज है, एक पॉजिटिव 3/10 और एक है बच्चों निगेटिव 3/10। अब अंडरस्टैंड कीजिए, इज इक्वल्स टू निगेटिव, ये 13/10 राइट में जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 3/10 माइनस 13/10 आ जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो 3 माइनस 13/10। सो x इज इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा माइनस 10/10। सो x की पहली वैल्यू आ रही है -1। इससे आगे यहां आएगा और x इज इक्वल्स टू -3/10 राइट में ही रहने दीजिए, चेंज मत कीजिए। इस टर्म को जब राइट में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -13/10। अगेन दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो -3 माइनस 13 डिवाइड में क्या रहेगा, कॉमन डिनोमिनेटर विच इज 10 हियर, और आगे बढ़ते हो तो ये हो जाएगा -16/10, जिसे आप रिड्यूस करके लिख सकते हो बच्चों माइनस, ये हो जाएगा 2 से डिविजिबल है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 8, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, और ज्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकता है। तो ये रहे इस इक्वेशन के क्या बच्चों, फैक्टर्स। तो यहां हम क्या लिखेंगे, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस क्या आएगा बच्चों, आर। तो पहला आ जाएगा -1 और दूसरा आ जाएगा बच्चों -8/5, और ये है इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर। तो अब आप कोई भी इक्वेशन लीजिए और ये वीडियो और इससे प्रीवियस वीडियो दोनों को रेफरेंस में लेते हुए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्टिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की कीजिए कोशिश। फिर भी अगर आपको डिफिकल्ट आती है तो वो एग्जाम्पल हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, आपको उसका भी सोल्यूशन बनाकर शेयर किया जाएगा, ताकि आप इस मेथड को, जो कि है डिफिकल्ट, कुछ बच्चों को बिल्कुल डिफिकल्ट जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, हम आपके साथ है, आप हमें बताइए, आपको उसका भी वीडियो बनाकर दिया जाएगा, उस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि अगर ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाए तो वहां हमें ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि एक ऐसी मेथड जो सिंपल थी बट हमें थोड़ी डिफिकल्ट लग रही थी, और अगर ज्यादा प्रैक्टिस कर लिए होते तो शायद वो उस समय हमें आ गई होती। ये फीलिंग से तो बेहतर है कि आज मेहनत करें, आज पूछ ले, जिस भी टीचर से आपको पूछना है तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।